हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लिटिल इन्फॉर्मेशन एपिसोड थर्ड में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। तो अगली 10 मिनट आप अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखिए। आपका वैदिक एज का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा इसके बाद में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एज की। तो वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला है अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की जब बात करते हैं तो 1500 से 1000 बीसी तक ये चली थी, और 1000 से और 600 बीसी तक लेटर वैदिक एज चली थी। अर्ली वैदिक एज के पीपल पास्टोरल कम्युनिटी के थे। पास्टोरल का मतलब होता है जो एनिमल फार्मिंग, एनिमल पालन करके अपना गुजारा करते हो। अर्ली वैदिक एज की जब बात करें तो यहाँ पर पोट्री ओसीपी टाइप की थी, ओकरे कलर्ड पोट्री थी। यहाँ पर पुरोहित होते थे, मतलब प्रिस्ट होते थे, उनको पुरोहित बोला जाता था। ग्रामीणी का मतलब होता था विलेज हेड, और सेनानी का मतलब होता था आर्मी चीफ। 6 वेदांग पाए गए। वेदांग क्या होते हैं? ये टूल्स होते हैं वेदों को समझने के लिए। ये 6 पाए गए थे, जिनमें शिक्षा, जिनको फोनेटिक्स बोलते हैं, फोनेटिक्स मतलब जो सुन के समझते हैं अपन। कल्प प्रैक्टिसेस हैं, और निरुक्त है वो एटिमोलॉजी है, थोड़ा नीचे लिखा हुआ है। एटिमोलॉजी निरुक्त था। व्याकरण मतलब ग्रामर। उसके बाद ज्योति लाइट, और छंद पोएटिक मैटर था। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो कुछ स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी डेवलप हुई। इसमें साख्य स्कूल थी, वो कपिल मुनि के द्वारा। न्याय गौतम ऋषि के द्वारा। वैशेषिक महर्षि कणाद के द्वारा। योग पतंजलि के द्वारा, और उत्तर मीमांसा बदरायण के द्वारा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें तो 4 वेद डेवलप हुए, जिनमें से ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में, और बाकी के 3 लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुए। ब्राह्मण्स कौन थे? ब्राह्मण्स थे जो इनका रिचुअल एक्सप्लेनेशन देते थे वेदों का, उनको ब्राह्मण बोला गया। अरण्यक थे, जो फॉरेस्ट टेक्स्ट पाए गए वो अरण्यक बोलते हैं उनको। उपनिषद है, वो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं। फिलोसॉफिकल आइडियाज ये वेदों के अंत में जोड़े गए थे, इसलिए इनको वेदांत भी बोला जाता है। टोटल ये 108 है, और मेन है 10। तो आपको याद रखना है, वेदांत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांत बोला जाता है, और 108 इनकी संख्या है, ये भी बहुत याद रखना है। उसके आगे अपन चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि ऋग्वेद ऋग्वेद में पहली चीज ये कि दशराजन युद्ध का इसमें वर्णन पाया गया है। दशराजन युद्ध की अगर बात करें तो ये 7वें मंडल में मेंशन किया गया है, जिसमें भारत ट्राइब ने 10 राजाओं को एक साथ हराया था। ऋग्वेद पहला और ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, और ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन टेक्स्ट भी माना जाता है। इसमें जो हिम्स मतलब मंत्र वंत्र जो होते हैं वो होतरी के द्वारा रिसाइट किए जाते हैं। जो रिसाइट करता है उसको होतरी बोलते हैं। इंद्र सबसे प्रमुख गॉड माना गया है, जिसको पुरंदर, जिसका मतलब होता है डेस्ट्रॉयर ऑफ होट भी बोला गया है। और ये लार्जेस्ट हिम इसी से डेडिकेटेड पाए गए हैं ऋग्वेद में। इसके बाद अग्नि, वरुण और सोमदेव, जिसका 9th मंडल में वर्णन पाया गया है। सूर्य, अदिति और उषा, ये सब भी ऋग्वेद में पाए गए हैं। ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो टोटल 10 मंडल पाए गए हैं। सूक्त की जब बात करते हैं तो 1028 और 10,600 मंत्र पाए गए हैं। ये चीजें भी आपको याद रखनी, कई बार डेटा भी पूछा जाता है। आगे अपन बात करते हैं तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट आते हैं कुछ, जिसमें रता बोलते हैं कॉस्मिक ऑर्डर को। यज्ञ बोलते हैं सेक्रीफाइस को। सोम बोलते हैं रिचुअल ड्रिंक को। अगन्या का मतलब होता है काऊ, जिसको मारा ना जाए। और निसक का मतलब होता है गोल्ड ऑर्नामेंट, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे गोल्ड कॉइन या फिर और कोई कॉइन। असेंबली की जब बात करते हैं तो असेंबली मेजर 3 प्रकार की थी। अर्ली वैदिक पीरियड जब ऋग्वेद बना था उस टाइम पे, तो सभा थी, समिति थी और विधा था। सभा होती थी वो स्कॉलर्स के लिए होती थी, जो ब्राह्मण्स और जो लर्नड पर्सन होते थे, स्कॉलर्स के लिए सभा होती थी। समिति होती थी वो कॉमन पीपल के लिए, और विधाता होती थी रिलीजियस पीपल के लिए, रिलीजियस काम के लिए। उसके बाद विमेंस को भी इसमें बैठने की अनुमति थी। पुरुष सूक्त की जब बात करते हैं तो ये 10th मंडल में पाया गया है, और इसमें 4 वर्णों का जो उल्लेख पाया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ब्राह्मण की उत्पत्ति टंग से, क्षत्रिय की आम से, वैश्य की थाई से और शूद्र की फीट से मानी गई है। इस टाइम पे जो ये वर्ण थे ये ऑक्यूपेशन के आधार पर डिसाइड किए जाते थे, और
लेटर वैदिक जब पीरियड आया, उसमें ये बर्थ के आधार पे होने लग गए थे। तो लेटर में बर्थ के आधार पे हो गई थी ये चीज़ें, इस टाइम पे ऑक्यूपेशन के आधार पे थे। रीजन की बात करें तो ये सप्त सिंधु रीजन में थे, जिसमें झेलम का नाम वितस्ता पाया गया, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषिनी, व्यास का विपास और शत्रुज का सुतुद्री। थर्ड मंडल की बात करें तो इसमें गायत्री मंत्र पाया गया है, जो कि सावित्री देवी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं तो 3 और वेद हमारे पास आते हैं, जो जिसमें ये तीनों वेद थे जो लेटर वैदिक एज में डेवलप हुए थे, और अकेला ऋग्वेद जो अर्ली वैदिक एज में डेवलप हुआ था। सामवेद की जब बात करते हैं तो ये चैंट्स और मेलिड मेलोडीज से रिलेटेड है, मतलब सॉन्ग सिंगिंग से ये रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड इसमें सोम थे, शाम से याद रख सकते हैं सोम। इसमें टोटल 1049 हिम मतलब मंत्र पाए गए, और हिम से मतलब श्लोक मान सकते हैं आप, श्लोक पाए गए, और 75 जो ओरिजिनल थे, बाकी सब लगभग ऋग्वेद से लिए गए हुए। उपनिषद की बात करें तो चंदोग्या और किरना ये मेन है, और रिसाइट करते थे जो हिम्स को, उसे उद्गात्री बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो यजुर्वेद आता है, जिसमें ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम दिए हुए हैं लाइफ के, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, जो 25-25 साल के चारों माने जाते हैं 100 वर्ष की आयु में। यजुर्वेद रिलेटेड है यज्ञ और सेक्रीफाइसेस से, जिसको रिसाइट करता है एदवार्यु। बृहदारण्यक उपनिषद है जो कि ओल्डेस्ट उपनिषद माना जाता है। इसका एक उपनिषद है कथा, जिसमें यम और नचिकेता की स्टोरी मानी जाती है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पार्टरी प्रोज माना जाता है, मतलब इसमें कुछ कुछ पोएम्स भी पाई जाती है। इम्पोर्टेंट रिचुअल्स की जब बात करें तो अश्वमेध यज्ञ, रासूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ इसमें वर्णन किया गया है। तो इसकी ये भी याद रखना है कि अश्वमेध, रासूय और वाजपेयी यज्ञ, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल का मतलब होता है व्हाइट, जिससे सतपथ ब्राह्मण एसोसिएटेड है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतपथ ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है, तो शुक्ल से। इसको वाजसानेयी संहिता भी बोला जाता है, तो वाजसानेयी संहिता शुक्ल को बोला जाता है यजुर्वेद में। कृष्ण का मतलब ब्लैक, और ये ओल्डर है, शुक्ल से ज्यादा पुराना है। अथर्ववेद की जब बात करें तो ये मैजिक और चार्म्स, डिजीज और उनकी दवाई, क्यूरिंग का वेद माना जाता है। ये एवरीडे प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल, जैसे बीमारी या फिर उसका इलाज से संबंधित है। ये एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन रिचुअल एंड फिलोसॉफी के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। रिलेटेड विद स्टाफ क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें उल्लेख है। रिसाइट करता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं, और मोस्ट ह्यूमन सेंट्रिक वेदा, जैसे क्योंकि इसमें डिजीज, चार्म्स और मंत्र वंत्र, इन सब मैजिक वैजिक इन सब का उल्लेख किया गया है, तो उसी की वजह से ह्यूमन सेंट्रिक वेद कौन सा है, वो अथर्ववेद है। एसोसिएटेड है ये आयुर्वेद से, क्योंकि इसमें क्यूरिंग जो हमने पढ़ा कि बीमारियों के इलाज को इसी में दर्शाया गया है, तो आयुर्वेद इसी से रिलेटेड है। इसके 20 खंड हैं, सूक्त 731 हैं और मंत्र 6000। इसमें 2 मेन उपनिषद हैं, जिसमें मंडूक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते पाया गया है, जो कि शॉर्टेस्ट उपनिषद है पूरे चारों वेदों में। और एक महा उपनिषद है, उपनिषद एन और आएगा यहाँ, उपनिषद है जिसमें वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, उसको वो पाया गया है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे लेटर वैदिक एज, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो वेदास अदर देन ऋग्वेद, जो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, अर्ली में, और ये बाकी तीनों लेटर में। विधाता रिलीजियस जो असेंबली थी वो डिसअपियर हो गई थी, और यहाँ आके विमेंस को भी परमिशन नहीं थी कि वो असेंबली में पार्टिसिपेट कर पाए। ये जब पंजाब की तरफ
थे जो पहले अर्ली वैदिक एज में, ये अब यमुना और गंगा के दोआब की तरफ एक्सपेंड हो गए थे। जो अर्ली वैदिक जो पीरियड था उसमें कॉपर मेनली वेपन ओपन या वेपन के लिए या फिर और जो चीज़ों के लिए काम में आता था, वो था कॉपर। लेकिन लेटर वैदिक एज के आते-आते ये आयरन वेपन्स की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको कृष्ण अयास भी बोला जाता था। और बलि जो थी वो वॉलंटरी ऑफरिंग थी किंग को, कोई अपनी इच्छा से करना चाहे वो बलि थी। वर्ण बेस्ड ऑन कास्ट नाउ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थे, तो धीरे-धीरे आते-आते ये अब बर्थ पे बेस्ड होने लग गए थे। पोट्री जो उस टाइम पे ओसीपी थी, अब आते-आते पीजीपी पॉलिश्ड ग्रे पोट्री आ गई थी। ए टाइप ऑफ मैरिजेस का वर्णन किया गया है वेदों के अंदर। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो झेलम का क्या नाम बताया गया है वेदों में? तो वितस्ता बताया गया है। उसके बाद हम बात करें तो पुरुषिनी रावी, अस्किनी चेनाब और विपास व्यास। आगे चलते हैं कि रिलीजियस असेंबली विदाता, सभा की बात करें और समिति की अगर बात करें तो सभा प्रिविलेज्ड की और समिति कॉमन पीपल की। आगे चलते हैं कि वैदिक टाइम पीरियड तो 1500 से 1000 तक तो अर्ली था और 1000 से 500 या 600 जो माने तो लेटर था, मतलब 1500 से 500। अर्ली वैदिक कम्युनिटी वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन, तो अर्ली तो थी पास्टोरल, एनिमल्स को वो पालती थी, तो पास्टोरल कम्युनिटी तो थी। इसके बाद बात करें तो इन अर्ली वैदिक पीरियड वन वाज बेस्ड ऑन, तो अर्ली में तो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था और लेटर में बर्थ पे बेस्ड था वर्ण सिस्टम। इन अर्ली वैदिक पीरियड विच वाज व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ये आपको नोट करना है, काऊ मानी जाती थी, जिसको अघन्य भी बोला जाता था, मतलब जिसको मारा ना जाए, अघन्य ये बोला जाता था। काऊ इसका आंसर है हमारे पास। आगे चलते हैं। इन लेटर वैदिक एज द गॉड हु ऑक्यूपाइड सुप्रीम पोजीशन, तो अर्ली वैदिक एज में तो इंद्र थे और लेटर में अगर बात करें तो पशुपति, प्रोटोशिवा जिसको बोलते थे। आगे चलते हैं। द अर्ली वैदिक पीपल डिड नॉट नो अबाउट यूज ऑफ, तो अर्ली को पता नहीं था आयरन के बारे में, क्योंकि ये आके डेवलप हुई थी लेटर में। अभी अभी हमने पढ़ा कि ये लेटर वैदिक एज में आई थी। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते का मेंशन कौन से उपनिषद में पाया गया है? तो ये मंडूक उपनिषद में पाया गया है और महा उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम ये पाया गया है। मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ऋग्वेद हम्स को रिसाइट करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। उद्गात्री सामवेद का है, ये अथर्ववेद का है और अड्वार्यु यजुर्वेद का है। ये है आज का आपका लेक्चर। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक पूरे की पीडीएफ पाने के लिए द लिटिल इन्फो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसका लिंक टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्लास लेने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।